नमस्कार, मैं नीलम काश्यप। आप देख रहे हैं देश का वार्तावल चैनल लाइव फर्स्ट। पंचायत चुनाव शुरू होने वाले दिसंबर महीने में ये चुनाव जो है होंगे। ये जो पंचायत चुनाव के जो चुनाव है वो नए सिरे से लागू होने वाला है। रिजर्वेशन रोस्टर हिमाचल में 3577 पंचायतों में होंगे ये चुनाव। हिमाचल में 3577 पंचायतों में दिसंबर महीने में होने वाले चुनाव 2010 के अनुसार हो सकता है 2025 के चुनावों का आरक्षण रोस्टर। प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनावों को लेकर नए सिरे से रिजर्वेशन रोस्टर को लागू करने का फैसला किया है। प्रदेश में दिसंबर माह में पंचायत चुनाव होने हैं। पंचायत चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग रिजर्वेशन रोस्टर से रोटेशन के हिसाब से अपने अपने वार्ड पंचायत के रिजर्व होने का कयार लगा रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने नए सिरे से रिजर्वेशन रोस्टर को लागू करने का फैसला किया है। बाद में रिजर्वेशन रोस्टर रोटेट नहीं होगा, बल्कि 2025 को बेस ईयर मानकर फ्रूट रोस्टर लगेगा। हिमाचल में 3577 पंचायतें हैं। इन पंचायतों में प्रधान, उप प्रधान, वार्ड मेंबर, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के चुनाव होने हैं। उप प्रधान ऐसी सीट है जिस पर आरक्षण रोस्टर लागू नहीं होता है, यानी प्रदेश के सभी पंचायतों में उप चुनाव पद पर किसी भी तरह का आरक्षण रोस्टर नहीं लगेगा। इस सीट पर कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2010 में नया आरक्षण रोस्टर लागू किया गया था। वर्ष 2010, 15 और 2020 का चुनाव उसी रोस्टर के आधार पर करवाया गया है। दिसंबर 2025 में होने वाला पंचायत चुनाव में पहले 15 साल बाद आरक्षण रोस्टर फिर बदला जाएगा। बताया जा रहा है कि रिजर्वेशन रोस्टर को लेकर जो भी स्थिति 2010 में थी, लगभग वही रोस्टर 2025 में भी रहने वाला है। इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिल सकता है। रिजर्वेशन रोस्टर के अनुसार पहले चरण में सबसे पहले अनुसूचित जाति के लिए सीटें आरक्षित की जाती हैं। यह आरक्षण उस क्षेत्र के अनुसूचित जाति के लिए सीटें आरक्षित की जाती है। यह आरक्षण उस क्षेत्र की अनुसूचित जाति के जनसंख्या के अनुपात में होता है। वहीं दूसरे चरण में अनुसूचित जाति के बाद अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित की जाती है। एसटी आरक्षण भी जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित होता है। तीसरे चरण में एससी और एसटी आरक्षण के बाद ओबीसी का आरक्षण लागू होता है। इसके बाद चौथे चरण में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया जाता है। जिस श्रेणी के लिए पंचायत या वार्ड रिजर्व करना है उसकी आबादी 5% अनिवार्य होती है। इससे कम आबादी पर आरक्षण नहीं मिलेगा। किसी पंचायत में 5% से न तो एससी और न एसटी और ना ही ओबीसी हैं तो पंचायत अनारक्षित हो जाएगी। उस पर कोई रिजर्व या ओपन कैटेगरी का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। चुनावों में ऐसे लागू होता है आरक्षण रोस्टर। पंचायत प्रधान के पंचायत समिति सदस्य के लिए आरक्षण रोस्टर ब्लॉक स्तर पर लगता है। महिलाओं के लिए 50% पंचायतें आरक्षण करना अनिवार्य है, क्योंकि हिमाचल में पंचायती राज चुनाव में साल 2010 में ही महिलाओं को 50% रिजर्वेशन का प्रावधान कर दिया गया था। इसके अलावा जिला परिषद सदस्य के वार्ड आरक्षित करने के लिए जिला की आबादी को आधार बनाया जाता है। महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित करनी होती हैं। पंचायत में यदि वार्ड मेंबर का आरक्षण तय करना है तो सबसे पहले पूरी पंचायत में एससी की आबादी देखी जाती है। जिस तरह वार्ड मेंबर, प्रधान, वीडीसी और जिला परिषद का रोस्टर लगता है, ठीक वैसे ही जिला परिषद चेयरमैन और पंचायत समिति चेयरमैन का भी रोस्टर लगेगा। जिला परिषद चेयरमैन के लिए पूरे जिले की आबादी और पंचायत समिति चेयरमैन के लिए ब्लॉक की आबादी देखी जाती है। और ऐसी ही नई खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे पहले।